नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते जी, जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान की रास्ता बताए, उन परम कल्याण मित्र गुरु भंते के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासकों एवं उपासिकाएं, तो आज हम आप सभी लोग को बहुत सुंदर एक धर्म कारण हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से मन ला के श्रद्धा मन से सुनना चाहिए। अब पतन होने का सप्त अपरिहानी धर्म के बारे में एक सूत्र है, जो देश राज्य पतन कैसे होता है, कैसे देश राज्य उन्नति करता है, अवनति नहीं करता है, उसके बारे में आज हम एक देशना बताएंगे। जो भगवान बुद्ध परिनिर्वाण होने जाते समय राजगीर से निकलने वाले थे, तो राजगीर में ये देशना किए थे। उस समय अंतिम दिन, अंतिम समय चल रहा था भगवान बुद्ध को, वहां से निकलने वाले थे। अभी तक में निकले नहीं थे, लेकिन उसके परिनिर्वाण सूत्र के आसपास में वो आता है। तो देखिए, उस समय भगवान बुद्ध गिज्जकूट में थे। तो उस समय अजातशत्रु नाम का जो राजा, मगध का राजा अजातशत्रु था। तो वैशाली के लोगों को बोलता था वज्जी पुत्र या लिच्छवी राजकुमार लोग। तो उन लोग क्या हुआ, दिन प्रतिदिन आगे बढ़, बहुत मजबूत हो गया। अभी बिंबिसार राजा का जो बेटा है, अजातशत्रु राजा, उसको बहुत अभियोग हो गया, सामना हो गया, मतलब टक्कर जैसा हो गया, शर्म जैसा लगने लगा कि मगध दुनिया का सबसे पावरफुल राजा है, एक शक्तिशाली राजा। तो ये एक ऐसे होकर मेरे बगल में रहकर इतना मजबूत कैसे बढ़ रहा, ये बाद में मेरे मुझसे आक्रमण करके कुछ भी कर सकता है, प्रॉब्लम बना सकता है। इससे पहले हम इसको विनाश करना है करके वज्जी राजे को, मतलब उससे डर आ गया, इसको, अजातशत्रु को। तो क्या हुआ, लिच्छवी को आगे बढ़ते देखकर, शास्त्रिक होते देखकर, उन्नति देखकर उसको डर आने के कारण युद्ध का घोषणा प्लान किया। अभी प्लान फिक्स है। अभी में प्लान फिक्स होने के बाद में महामंत्री, उसका नाम था महामंत्री का वस्त्रकार महामंत्री, मगध का मेन महामंत्री था। तो वस्त्रकार महामंत्री, देखिए, मतलब उसको देखकर अजातशत्रु राजा को सिर दर्द आ गया, टेंशन में आ गया। वो सुनकर, देख आगे बढ़ते देखकर, क्योंकि मगध एशिया का सबसे बड़ा पावरफुल राज्य मानता था एक, तथा मार्केट बहुत बड़ा था। तो उस एरिया को अभियोग कर रहा है वैशाली, अच्छा नहीं है, उसको हराना है। तो क्या हुआ, इसके बाद ऐसा मत समझिए कि उस समय 10 राज्य धर्म से पालन करने वाले लोग नहीं था। 10 राज्य धर्म भगवान बुद्ध के पहले से पहले था। उस समय 99% लोग, सोतापन होने का कोई पालन करेगा तो करेगा, नहीं तो करने वाला कम था। तो 10 राज्य धर्म वो अलग है, हम अलग से बताएंगे। तो ये अधर्म राग विषम लोग मिथ्या दृष्टि के युग में तथागत भगवान बुद्ध नाम का फूल, जैसे आग के बीच में तथागत का फूल निकला हुआ जैसा है तथागत का जन्म, ऐसा युग है। तो ऐसा राजा भी दुष्ट है, तो जनता भी दुष्ट है, तो कैसे भगवान धर्म फैलाए। तो देखिए, क्या हुआ, सामान्य इस युग में ऐसे तथागत का जन्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोगों का पुण्य था, जिसके कारण भगवान वो जन्म लिए। तो अजातशत्रु वस्त्रकार महामंत्री को बुलाया, बुलाकर बोला, इधर आओ और जाओ, जाकर भगवान बुद्ध से मिलो। वहां जाकर मेरे नाम से भगवान बुद्ध को वंदना करो, क्योंकि वो भगवान बुद्ध पे पूरा विश्वास था। भगवान बुद्ध सत्यवादी है, भगवान बुद्ध दूरदर्शी है, भगवान बुद्ध ज्ञानी है, परचित्त विजानन ज्ञानी है, दूर देखते हैं, सब जानते हैं, उनका वचन कभी झूठ नहीं हो सकता।
तो वो बोला जाओ मेरे नाम से जाओ वंदना करो और पूछो उनका दुख सुख कैसा है, बीमार है कि नहीं, बीमार नहीं तो रोग नहीं है ना, करके पूछो, आराम से रह रहे हैं ना करके हम पूछे करके मेरा नाम से पूछो। और पूछ कर बताओ हे भगवान मगध आधिपति अजातशत्रु में आपको वंदना कर रहा किया है करके बताओ, और समाचार पूछकर मेरा मैसेज उनको पूछो। कैसे पूछो? कि वज्जी को में अजातशत्रु अपना वश में करने जा रहा है। बहुत सुंदर कारण है, देखिए। भगवान बुद्ध पूछने के बाद, भगवान बुद्ध से पूछने के बाद वो अजातशत्रु का जो महामंत्री वास्यकार हो जाता है भगवान बुद्ध के पास। भगवान बुद्ध को पूरा बताकर पूछता है कि भगवान बुद्ध में पूरा रेडी है। कौन? ये अजातशत्रु युद्ध करने के लिए। वो विनाश करेगा, मार देगा, काट देगा, खत्म कर देगा। में वो में युद्ध करने जा रहा है, कुछ ना कुछ जरूर हानि करेगा। वो आपसे में भगवान वो आपसे पूछना चाहता है ऐसा करना उचित है क्या, कैसा है? हम जा रहे हैं उसको अपना वश में करने। तो बोला कि भगवान बुद्ध उसको बोल दिया था जो भगवान बुद्ध बोलेंगे वैसा ही हमको बोलना, पलट के नहीं बोलना। उनका बात बोला हुआ बात कभी असत्य नहीं होता है, इसीलिए हमको बताना। तो हम में इसके बाद क्या हुआ, में उसको थोड़ा डर था कि हमको मार, क्योंकि उस राज्य पावरफुल हो गया था, हम आक्रमण करने जाएंगे घेर के मार देगा कुछ हो जाएगा, तो डर था। जिसके कारण क्या हुआ, में बहुत सुंदर एक बात हुआ। भगवान बुद्ध राजगीर से निकलकर गिज्जूकूट में थे। तो उस वहां पर वो महामंत्री महारथ से बैठकर सेना के साथ गया भगवान बुद्ध के पास। जाकर भगवान बुद्ध नीचे से पैदल चढ़कर, भगवान ऊपर चढ़कर, जो आज रास्ता है वही रास्ता पुराना था मिट्टी का, तो उस पे चढ़कर भगवान बुद्ध को वंदन करके सब पूछा, हाल समाचार पूछकर बोला भगवान कंट्रोल करने जा रहे हैं, भगवान आप उन सही है क्या कंट्रोल करना, वज्जी को मारना काटना युद्ध करके जीतना, जीत सकता है क्या? वो आपसे पूछ रहा है, राय ले रहा है उसके बारे में, उधर के बारे में, कर समाचार पूछकर। तो भगवान सुंदर बात बताते हैं, यही पर कारण शुरू होता है। तो बोलता है वाजी के बारे में बोलता है भगवान बुद्ध, आनंद, आनंद वहां पर पंखा उख रहे थे भगवान बुद्ध को। बोलते हैं आनंद तुम क्या में, आनंद धर्म भांडागारिक है, जो सुनता है वो सब याद रहता है, और में बहुत शुद्ध भिक्षु में से अग्र है। तो बोलते हैं, आनंद तुम क्या इसके बारे में सुना है, ऐसे सुना है क्या वज्जी के बारे में, कि वज्जी निरंतर इकट्ठा होता है, निरंतर इकट्ठा होकर मीटिंग रखता है, मीटिंग रखकर निरंतर इकट्ठा होकर बातचीत करता है, और इकट्ठा होकर विदा होता है, झगड़ा होकर विदा नहीं होता है, इकट्ठा होकर विदा होता है, इकट्ठा होकर बातचीत, खुशी खुशी विदा होता है, खुशी खुशी इकट्ठा होता है। और मैं मीटिंग रखता है। हे आनंद जब तक वज्जी निरंतर इकट्ठा, हाँ हाँ भगवान सुने हैं करके बोलता है। तो बोलता है हे आनंद जब तक वज्जी निरंतर इकट्ठा होता है, तो मिलता है, तो मीटिंग करता है, तो बार बार उन्नति के बारे में, और हाँ उस चीज के बारे में, कुछ चीज के बारे में बात करता है, तो तब तक में वज्जी में अवनति नहीं होगा, उन्नति होगा, उसको कोई गिरा नहीं सकता है। मतलब वो अवनति नहीं होगा, पतन नहीं होगा, उसको अभिवृद्धि ही होगा, किसी भी कारण को उल्टा कर ले तो। ऐसा पहला कारण बताया। देखिए भगवान को तो वहां पर ऐसे नहीं बताएं, जाओ जाओ तुम लोग को हम ऐसा देश विदेश का बात हमको, झगड़ा झगड़े का बात हमको मत करो। आजकल बनते लोग रहेगा तो, आजकल लोग रहेगा तो, आदमी लोग रहेगा तो क्या बोला, हत्या के बारे में बोला, तुम लोग पापी है क्या, मारेंगे दो हाथ निकलो यहाँ से। हत्या के बारे में बात कर रहे बनते लोगों से, हम लोग हत्या काटने के बारे में नहीं बोलते हैं करके नहीं बोले क्या, मारकाट मत करो, क्या पागलपन कर रहा है करके लड़ाई नहीं कर रहे भगवान। भगवान बुद्ध दिमाग से काम कर रहे हैं, देखिए दिमाग से कैसा है। भगवान बुद्ध इन लोग को दुश्मन नहीं बना रहे, जानते हैं देश राज्य लोग को दुश्मन बना के उन लोग खुद पाप करेगा, भिक्षुओं को विनाश भी करेगा, हानि करेगा। भगवान दिमाग से उत्तर दे रहे हैं, देखिए। बोलते हैं मैं, क्योंकि मंत्री लोग विरुद्ध हो गया तो, राजा विरुद्ध हो गया तो कुमंत्रण करके भिक्षु को आदि को हानि कर सकता है। देखिए भगवान बुद्ध उसके प्रति भी महाकरुण, महाकरुणा से दूरदर्शी से अभी बोल रहे हैं, जितना उसके लिए मदद कर सके उतना मदद कर रहे हैं अभी, जितना हो सके मदद करना है उतना मदद कर रहे हैं।
बोलते हैं किसी किसी को निर्वाण के लिए मदद करना है तो निर्वाण के लिए करते हैं, जिसके लिए सुगति के लिए करना है तो सुगति के लिए, किसी किसी को इस लौकिक जीवन सुखी करना है तो उसके लिए एक बात से कर सकते हैं तो करते हैं भगवान। तो अभी जितना लोगों को क्षमता है लेने के लिए वो सब लेता है। तो इसके बाद क्या हुआ, मैं आप ये 7 कारण सुनेंगे तो समझ जाएंगे वज्जी राज्य में आक्रमण करना आसान नहीं है। देखिए कैसे मजबूत होता है कोई देश, कोई राज्य, कोई व्यक्ति। तो मैं भगवान उत्तर दी वज्जी को मैं, क्योंकि भगवान वो देख रहे थे पूरा प्लान बनाया हुआ, कोई रोक नहीं सकता है, प्लान कर चुका है। लेकिन भगवान बुद्ध के बोलने के कारण वो युद्ध को 3 साल तक रोक देता है। अभी हम 7 कारण नहीं बताएं, तो बोलने के कारण 3 साल तक युद्ध को डिले करता है। 3 साल तक, 3 साल बाद युद्ध करता है जब भगवान परिनिर्वाण हो जाते हैं तब। जब लोगों को वहां पर आदमी लोग भेज कर अजाशत्रु वो सब भेद करता है। ये सब कारण जो 8 कारण है, 7 कारण, वो सब भेद करता है, बिगाड़ देता है जाकर, बिगाड़ कर फिर जाकर युद्ध करता है। तो क्या हुआ, मैं देखिए बोलते आनंद क्या सोचते हो, वज्जी इकट्ठा होकर। दूसरा बोलते वज्जी इकट्ठा होकर, जो वज्जी का, जो वज्जी लोगों का, लिच्छवी लोगों का, उस राज्य का जो प्रॉब्लम है वो इकट्ठा होकर सोल्व करता है। ऐसे बिना इकट्ठा होकर सोल्व नहीं करता, अकेले नहीं, सब बातचीत करके सोल्व करता है। मैं, हाँ भगवान हम सुने हैं ऐसे लोग, उधर के वज्जी के लोग इकट्ठा होकर सोल्व करता है। जैसे मैं आगे का काम के बारे में, बाधा के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में सब मीटिंग करके मैं वो सोल्व करता है। जैसे में कुछ किस प्रॉब्लम सामने आया, कोई चोरी का मैटर आया, कुछ प्रॉब्लम है बहुत बड़ा हानि का या कुछ चीज का, तो तुरंत इमरजेंसी मीटिंग रखना है तो ढिंडोरा पिटवाता है कि मैं महामंत्री को भेजता है मैसेज, कुछ बजाता है कुछ, तो सब लोग आवाज जाते ही बोलता है, खाते रहते समय भी खाना छोड़कर आ जाता है। तो देखिए एकता, कपड़ा पहनते समय आधा पहन कर आ जाता है। ये नहीं सोचता है कि पहले मेरा काम नहीं, पहले देश का उन्नति के लिए, पहले इकट्ठा के बारे में, एकत्र होने के में, एकता के बारे में सोचता है। तो एक ऐसा करता था, मैं आवाज सुनते ही, मैसेज सुनते ही तुरंत दौड़ के चला आता था और आकर मैं प्लान करता था। तो देखिए आज भी देखिए, मैं आज क्या हो रहा है, जैसे सुनते हैं चोर चोरी किया, उस समय चोर चोरी करता था तो तुरंत एक्शन लेता था, रात भर प्लान करके एक दूसरे को बोल बोल के कैसे करना है, क्या करना है, कैसे पकड़ना, सुबह होते ही तो चोर पकड़ लेता था। चोर को चोरी करके ज्यादा दूर भाग नहीं पाता था। लेकिन आज, आज कोर्ट कचहरी करके 10 साल तक जाता है। तो मैं उस समय कोई भी चोर डाकू होते थे, तुरंत चोरों को भी समझ में नहीं आता इतना जल्दी कैसे लोग भेज कर हमको पकड़ लिया। इसका मतलब इन लोग सतर्क है, तो इन लोग डरता था, लिमिट में रहता था। तो मैं इकट्ठा होकर मीटिंग, भगवान बुद्ध बोलते हैं अगर उन कोई में, जैसे धन का हानि हुआ तो कुछ भी हुआ तो पीछे नहीं हटता, तुरंत उसके लिए सपोर्ट करता है। जैसे मैं कुछ छोटा छोटा झगड़ा हो गया तो मंत्री लोग बोलता है, सब लिच्ची लोग हम जाके सोल्व कर देंगे, हम जाके सोल्व नहीं, हम नहीं करेंगे, तुम लोग हाथ लगाओ, हम नहीं लगाए, ऐसा कोई नहीं बोलता है। सब आगे आता है मदद के लिए। तो एकता का बल ये है। अभी क्या है, हम नहीं करेंगे वो काम, उसको दो, बेटा को, मम्मी को दो, उसको दो, सब एक दूसरे को देता है। तो देखिए ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है, बोलता है जब तक ये दूसरा गुण है कि जल्दी प्रॉब्लम सोल्व करता है इकट्ठा होके, जब प्रॉब्लम आने पे जल्दी एक्शन लेता है, निर्णय लेता है, और निर्णय लेके इकट्ठा होकर निर्णय लेता है, अकेले नहीं, तब तक अभिवृद्धि ही होगा, अवनति नहीं होगा। तीसरा बोलते हैं सुंदर कारण, बहुत तीसरा बोलता है, मैं अपन्यतं न पन्यापेति, पन्यतं न समुच्छिदन्ति। जो में सम्मति हो चुका है, रूल बना है, नियम बना है, बड़े लोग, गुरुजन लोग या अपने राजा लोग, महाराजा लोग जो गुजर गया, एक दूर देख कर रूल बना है, नियम बना है, वो रूल को अपान्यतन, जो रूल नहीं बना है उसको रूल बन नए नए से जानबूझ के जोड़ के नहीं जाता है। और जो बनाया हुआ रूल को, उसको छिंदन तोड़ता नहीं है।
यथा यथा पाण्येत पुराण वज्जिदम में समादय वत्थंती। जो पुराना वज्जी का रूल है, उसी को गौरव से संभाल के लेके आता है। जैसे अभी संविधान जो बाबा साहब बनाए, उसको हटा के नया संविधान के बारे में बात करता है, तो प्रॉब्लम नहीं आया क्या? प्रॉब्लम आता है। अब जो रूल में ज्ञानी लोग बनाए, बुद्धिमान लोग बनाए इकट्ठा होके करके, वो समझता नहीं कीमत। तो बोलता है ऐसा तब तक नया नया नियम नहीं बनाता है। तो मतलब जैसे में टैक्स बढ़ाना चाहिए, अभी राज्य को हमारा कमी है, सुख कमी है, राजा लोग ऐसे सोचता है, सोचने लगेगा तो फिर जनता को पीड़ा होगा। तो वो सब नहीं देखता है, देखता है कि सुखी के लिए, कल्याण के जो रूल गुरुजन राजा महाराजा और अतीत के ज्ञानी लोग बनाए, उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे। थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम के अनुसार हम लोग एक्शन नहीं। तो उसको गौरव करते हुए लेके आते, तोड़ता नहीं। अभी कोई रूल निकला, एक सप्ताह में तोड़ देता है। बोलता है यहाँ नहीं खाएंगे, वहां खाएंगे, वहां नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वहां करेंगे, करके नया नया रूल निकालता है। कितना सारा, चाहे खाना कहो, पीना कहो, कपड़ा कहो। जैसे घर में मेरी मम्मी पापा ये कपड़ा पहनना मना है करता है, तो लड़की लोग कपड़ा बैग में डालकर बाहर जाके पहनता है, शॉर्ट कपड़ा, कुछ नहीं है, मम्मी को पता नहीं। यहाँ खाना माना है तो, वेजिटेरियन है तो कोई घर में, वो बाहर जाके पूरा नॉन वेज खा के पर मस्ती मारता है, ब्राह्मण लोग, आदमी लोग, बाकी लोग। तो क्या होता है, एकता में हानि, एकता में हानि होता है। इसके बाद में बहुत सारा रूल रेगुलेशन परंपरा का, गुरुजन का, पापा लोग का, आदि लोग का तोड़ता है, तोड़ के, तोड़ने के कारण उसको हानि के लिए होता है, उन्नति के लिए। चौथा है वो चौथा बहुत सुंदर है। वाज्येत वाज्जी एते वाज्जी नंग वाज्जी महल का ते सक्करोंती गरु करोंती मानंती पूजंती। देखिए वाज्जी के लोग, भगवान बुद्ध बोलते हे आनंद, जब तक वो तीसरा कारण बोले, जब तक वो करता है तो मैं पुराना नियम को गौरव करते हुए लेके आता है, तो नया नियम फालतू बनाता नहीं है, तो वो नियम को गौरव करते आता है, तो वो उसको उन्नति ही होगा, अवनति नहीं होगा। चौथा बोलते हैं वज्जी के लोग में, देश के लोग, बड़ा वज्जी लोग को, बड़े बूढ़े लोगों को, बुजुर्ग लोग को, ज्ञानी जन लोग को, बूढ़ा हो गया है तब भी उसको गौरव सत्कार सम्मान करता है, उन लोग बोलते हैं भगवान। आनंद जब तक वो सुना है कि करता है क्या? सुना है ना जी भगवान, हम सुने हैं। बोलते हैं वज्जी के लोग बड़े बुजुर्गों लोगों को, ज्ञानी जन को, जो है उन लोग को सम्मान करता है, इज्जत करता है। अभी देखिए देश में कितना चिल्लाता है, बूढ़े लोग को दे रहा है करने के लिए, जवान लोग को हाथ में आना चाहिए, तो ये तो 20 से 30 यंग लोग को होना चाहिए। बूढ़े लोग को पान ढकेल देता है, निंदा करता है, एक्सपीरियंस नहीं लेता है, उसका गौरव सम्मान नहीं करता है, खाना नहीं देता है, कितना कुछ हो रहा है, सीख नहीं लेता है। ऐसा करके बुजुर्ग लोग को निंदा करता है, अपमान करता है, उसका में गौरव नहीं करता, मान मान सम्मान नहीं करता, खिलाता पिलाता नहीं, रखता नहीं है, जिसके कारण उसको उन्नति के लिए बाधा होता है, अवनति होता है। अभी समझ में आ रहा है क्या? छठा चौथा कारण भगवान बताए, बूढ़ा लोगों को, बूढ़े लोगों को, बूढ़ा मत तो ऐसा बूढ़ा नहीं जो गौरवनीय जीवन है, जो अच्छा जीवन बिताकर उसको धकेल देता, लात मारता, तुम्हारा समय खत्म हो गया, निकलो निकलो, नहीं है क्या? टीचर लोग, प्रोफेसर लोग, इंजीनियर लोग, बड़े बड़े लोग, ज्ञानी लोग, संत लोग, बूढ़ा हो गया तो देखने नहीं जाता, सेवा नहीं करना जाता। जब तक प्रवचन दिया तब तक रहता है सामने, जब बूढ़ा बेड पे गिरा हो गया, बूढ़ा हो गया, कोई नहीं देखता, मर गया, कोई देखने वाला नहीं। तो वाजी के लोग ऐसे कभी नहीं किया, बोलता है वाजी के लोग बड़े बूढ़े लोगों को हमेशा इज्जत किया, हमेशा सम्मान किया, हमेशा गौरव किया। बोले जब तक इज्जत गौरव सम्मान करेगा बुजुर्गों लोगों को, अपने को बुजुर्गों लोग उनको आदर्श लेगा, में वो उन्नति ही होगा, अवनति नहीं होगा, क्योंकि उसका आशीर्वाद बना रहता है, उसका वचन बोलने का मन करता है, समझाने का मन करता है। अगर दुख आता है तो कुछ निकलता नहीं, सिखाता नहीं। तो ये चौथा कारण है। पांचवा कारण है भगवान ने बताए वह बहुत सुंदर, ये आज के डेट में सबसे ज्यादा लोग चिल्लाता है इसके बारे में, लेकिन पता नहीं भगवान बुद्ध रूल बनाए। ये 7 कारण भगवान बुद्ध अंतिम बताते हैं, हम ही जाके देशना करके आए तब से पालन कर रहा। तो भगवान बुद्ध बताते हैं वज्जी आता कुल इत्या कुल कुमारी कायवा कान ओकास ओकास
पसेच्छ वासेंति। वज्जी राज्य में कुल के स्त्री या कुल कुमारी को या कुल बेटी को उसे जबरदस्ती लाकर महल में नहीं रखता है। सुना है क्या आनंद? उन लोग इसे नहीं करता, जबरदस्ती गलत काम नहीं करता है। ऐसे सुना क्या? जी जी भगवान ऐसे सुने। याद रखो आनंद, जब तक वज्जी के लोग कुल स्त्री को, कुमारी को, कुल बेटी को, में कुलवान गुणवान बेटियों को, कन्याओं को, जो उन लोग को जबरदस्ती लाके महल में रखकर अपना सुख के लिए, मजा के लिए वैसा नहीं करता है बोलता। जब तक नहीं करता तब तक उसको अभिवृद्धि ही होगा, अवनति नहीं होगा, उन्नति ही होगी। क्यों ऐसे बोलता है? कभी कभी जबरदस्ती सुंदर कन्या है, उसका पापा मन नहीं है राज्य देश में देने का, शादी करके सुंदर से अच्छा से कुमार को देने का मन है, लेकिन जबरदस्ती लेके चला गया, जिसका पापा नाराज हो गया। और पापा नाराज होने के कारण बेटी रो के गया, पापा नाराज हुआ, जिसके कारण पापा और कुछ लोग मिलकर दूसरे देश भाग जाता, भागकर इधर का खामियां प्लानिंग, मतलब में क्या बोलते हैं, दूसरे राज्यों को कुमंत्रण के लिए सपोर्ट करता है। हम उधर जाके बताएंगे, हम जोड़ेंगे, आपको आने का रास्ता बनाएंगे, हम मिले हुए हैं आपके साथ, करके राज्य को हानि के लिए सपोर्ट ही होता है। तो बोलते हैं जब तक कुल कन्या, कुल स्त्री, कुल कन्याओं को, स्त्रियों को वो गौरव सम्मान करता है, तो जबरदस्ती नहीं करता है, तो उस वो गौरव करता है, तो कुमारी को इज्जत करता है, तो वो इच्छा है तभी आता लाता है, तो तब तक उन्नति होगा, अवनति नहीं होगा, उसको अभिवृद्धि होगा। आगे जीतेगा ही जीतेगा वो। और में शास्त्र में तो पावरफुल बनेगा, धन संपत्ति से, आदि चीजों से। देख कितना सुंदर कारण है, सुंदर नहीं है क्या? बहुत सुंदर कारण है। वही फिर भगवान बुद्ध पांचवा बोलते हैं, जब तक आनंद, आनंद जब तक, छठा रूल बताते हैं, जब तक वज्जी के लोग अभ्यंतर और बाहर पूज्य स्थान को, उसे गौरव सत्कार करना चाहिए, जहाँ स्थान को गौरव सत्कार सम्मान करता है, तो उस चेतियों को, पूजनी भूमि को, तब तक में उस देश को उन्नति होगा, अवनति नहीं होगा। उस वज्जी के लोग, मतलब उस समय कहीं कहीं पूजनीय स्थान था, गौरवनीय स्थान था। जैसे में सारंदत चैत्य था, इसके बाद सुने थे हम लोग गौतम का चैत्य था। और उस समय एक एक सिस्टम था गौरव करने का, पूजा करने का, सम्मान करने का, तो उस चीज को निंदा नहीं, वो पुण्य अनुमोदना करने का, मंगल मैत्री करने का, सब इकट्ठा होके वो सब करने का एक सिस्टम था, इकट्ठा होके दिया जलाकर में वो अपने मदद करना, देश को, राज्य को मदद करना, भूमाठ आदि देवताओं को मैत्री देने का कुछ कुछ सिस्टम था। तो बोलते वो सिस्टम नहीं तोड़ता है, तो उस पूज्य स्थान को पूजा सत्कार सम्मान करता है, तो और उसको हानि नहीं पहुंचाता है, तो याद रखो आनंद उसमें वो करता है। सुना है क्या? जी भगवान सुने हैं। याद रखो, वो करता है तो हानि नहीं होगा, उन्नति होगा, कोई उसको हराएगा, हरा नहीं पाएगा, मतलब उस लाभ ही होगा उसका। तो देखिए, मैं तो बहुत पहले से अभी कुछ कुछ कारण है, तो देखते हैं, तो देखना चाहिए हम लोग वही कारण कि लोग को, समाज को, देश के लिए, उन्नति के लिए बना हुआ है क्या? सब चीज एक नजर से नहीं देखना चाहिए। तो जिसके कारण हम लोग को, जैसे बहुत सारा में पूजा सत्कार है जो पुराना सारा है, हम लोग तुरंत रोक देते हैं, तुरंत मना कर देते, तुरंत बोल देते हैं बिना देखे, और हम लोग को प्रॉब्लम आता है, हमारा परिवार को कुछ कारण। तो ये सात कारण, सातवां कारण है वध भगवान, तो उसका अभिवृद्धि ही होगा, अवनति नहीं होगा। बोलते सातवां कारण, वज्जी राज्य में जब तक अरहंत है, अरहंत शीलवान गुणवान भिक्षुनी आदि लोग है, या गुणवान संत लोग है, उन लोग को अपने देश में आए हुए संत लोगों को पसंद करता है, तो सेवा सत्कार करता है, तो नहीं आए हुए संत लोग को आने के लिए जगह बनाता है, तो आने के लिए रोक नहीं लगाता है, तो में तब तक सुना है कैसा करता है संतों को, जी भगवान। तो यार क्योंकि ऐसे क्यों, इससे लाभ क्या है? अभी देखो, देखिए अरहंतों को, संतों लोग को, मुनि लोग को रखेगा तो लाभ क्या है देश को?
आने के लिए जगह देगा, उन लोग को राज्य से सपोर्ट मिलेगा। कोई निंदा अपमान नहीं, डांट नहीं, निकालने निकासी नहीं है, तो क्या लाभ है? उन संत लोग शील के बारे में बताता है, ध्यान के बारे में बताता है, मैत्री के बारे में बताता है, दान के बारे में, सेवा के बारे में, एकता के बारे में। तो वो सब लोगों को सपोर्ट नहीं करता क्या? हत्या कम नहीं होगा क्या? चोरी नहीं कम नहीं होगा? कुमंत्रण कम नहीं होता? व्यभिचार कम नहीं होता? झूठ कम, नशा कम नहीं होता? गलत कम नहीं होता? सब कम होता है। दुष्टता कम होता है, वातावरण धार्मिक होता है। उन संतों को रहने के कारण, उन संतों को रहने के कारण उन संतों को रहने के कारण क्या होता है? मैं उन संतों से आशीर्वाद मिलता है, मंगल मैत्री मिलता है, जिसके कारण भी उद्देश्य अभिवृद्धि होता है। पूजनीयों को पूजा सम्मान करने के मंगल होता है उद्देश्य को। तो अरहंत लोग, संत लोग, मुनि लोग को सम्मान सत्कार करने से अभिवृद्धि होता है, अवनति नहीं होता है। तो देखिए कैसे कैसे, देखिए आगे हुआ, तो सोच नहीं सकते हैं। तो ये वास्यकार, जब पहला कारण क्या है, याद है क्या? पहला कारण सोचिए, ये 7 कारण याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। कभी के घर में लागू कर सकते हैं, अपना एरिया में लागू कर सकते हैं, अपना कोई ग्रुप में लागू कर सकते हैं, अपना टीम में लागू कर सकते हैं। भगवान बुद्ध इसके बाद भिक्षुओं लोग को इसी 7 कारण पे भिक्षु लोग को नया रूल पतन होने का कारण बताते हैं। तो देखिए पहला कारण है, जो देश के लोग में मिलजुल कर इकट्ठा होकर, निरंतर इकट्ठा होकर मीटिंग करता है, तो बातचीत करता है, तो इकट्ठा होकर अलग होता है, तो खुशी खुशी इकट्ठा होता है, खुशी खुशी अलग होता है, तो उसको उन्नति हो। आज क्या होगा? हाँ हाँ है, खुशी खुशी इकट्ठा होगा, विदा होते समय मार पीट खून बहा के अलग होगा, गाली गलौज करके, गाली गलौज करके इकट्ठा होगा, और कुछ करके विदा होगा, चुगली करके, लड़ाई झगड़ा करके। ऐसा हो रहा है इकट्ठा, एकता के साथ नहीं हो रहा है। वो दूसरे को खामी देखते देखते रह रहा है, मदद करने का मन नहीं, निकालने का मन है, दुष्टता मन। तो इसीलिए ये बहुत प्रॉब्लम है। अनुकंपा नहीं जागता है लोगों को, करुणा नहीं जाग रहा है। दूसरा कारण क्या है, मैं भगवान बुद्ध बताएं। हाँ, दूसरा कारण, वज्जी लोग इकट्ठा होकर प्रॉब्लमों को दूर करने के लिए सपोर्टिव बनता है। अभी हम लोग घर में हैं, एक ग्रुप में है, तो ग्रुप का लीडर लोग है, तो लीडर लोग चर्चा करना चाहिए, हम लोग कैसे इस कुछ प्रॉब्लम ग्रुप में आ गया, टीम में, उसको कैसे दूर करें। क्या क्या प्लान करता है, ये तुरंत प्लान करके जल्दी हटाता, उसको बढ़ने नहीं देता। जैसे ग्रुप में गलत गलत मैसेज आ रहा है, तो छोड़ो, होने दो, देखेगा तो क्या होगा? तुरंत एक्शन लेना चाहिए उस सब चीज के लिए, तब थोड़ा आता है। गंदा गंदा बात बोल रहा है, कुछ और कर रहा है, वो वीडियो में कुछ कपड़ा सही नहीं पहन के नंगा ऐसा रह रहा है, तो आप रहने दो, क्या करें? ऐसा रहना चाहिए? नहीं नहीं, उसके लिए एक्शन लेता है कि नहीं, योग्य नहीं है। तो वो ऐसे बातचीत करके, मीटिंग रख के, उसके लिए प्लान करना है, कैसे करना है करके भगवान बताते हैं। तीसरा कारण क्या है, जब तक वज्जी के लोग में पुराना रूल, जैसे रूल बनाया हुआ है, एक बहुत गौरवनीय रूल, वो रूल को तोड़ता नहीं है, नया रूल फालतू फालतू बनाता नहीं अपना मन से, आज से ऐसा करेंगे, आज से 7 बजे तक सोएंगे, 8 बजे तक सोएंगे। हाँ, भगवान वो रूल बनाए सुबह उठने के लिए सूरज से पहले, लेकिन उठता है 7 बजे। भगवान बुद्ध रूल बनाए समय पे सोने के लिए भिक्षु लोग को, भिक्षु लोग सोता है 12 1 बजे 2 बजे, काम ज्यादा हो गया बोलता है। तो वो देखिए, अब पतन हो रहा है, चित्त का पतन, साकायिक पतन, सब चीज से। रूल भाग अभी नया रूल बनाता है, अभी सीजन ऐसा ही चल रहा है, समय चल रहा है ऐसा, ब्रह्म मुहूर्त को, शुभ मुहूर्त को अगौरव हो रहा है। जो पढ़ने के लिए दिमाग में बैठने का समय सुबह है, उस समय को वैल्यू नहीं, शांत मन को। तो ये बात हम लोग समझना चाहिए। तो जो बना है वो रूल है पंचशील। आजकल क्या रूल बनना है, भगवान बुद्ध बताए, पंचशील आजकल झूठ बोलना जरूर पड़ता है, बल्कि बुद्धों लोग का रूल तोड़ने के लिए तैयार है, नया रूल बनाता है अपना। मुनियों का रूल तोड़ने के लिए तैयार है, गुरुजन का रूल तोड़ने के लिए तैयार है, अपना थोड़ा स्वार्थ के चलते। इसके बाद वाजी, चौथा, वाजी लोग को, गुरुजन लोगों को, बूढ़े बूढ़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को इज्जत सत्कार करना करता है। तो हम लोग वैसे करना चाहिए, जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, उसको स्थान देना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। गुणवान लोग है, बूढ़ा हो गया लेकिन बहुत गुणवान है, अच्छा है, तो उसको अपना इज्जत देना चाहिए, सत्कार करना चाहिए।
इसके बाद घर में रहता है, कभी कभी घर में अच्छा दादा दादी ये सब लोग है, लेकिन कोई देखता नहीं, कोई सेवा नहीं करता। हम देखकर दुख आया। दादा दादी का बेड नीचे है, टूटा हुआ है, गेंद गमक रहा है। खुद बेटा बेटी बड़ा डबल बेड सोफा पे गद्दौला पे सो रहा है। मम्मी को तकिया नहीं है, खुद दो दो तीन तीन तकिया लेके सो रहा है। हम आंख से देखे हैं, कोई हमको छिपा नहीं सकता है। हम घर घर जाके, बेचारा मम्मी पापा उसको सब घर बना के दिया, अंतिम मम्मी पापा अंदर से रो रहा है। उसको खुशी के लिए, सुख के लिए देख नहीं रहा है। खाना चाहिए, पानी चाहिए, क्या चाहिए, देख नहीं रहा है। तो वो बहुत जरूरी पड़ता है। इसके बाद जब तक आनंद में, पंचमा में कुल स्त्री लोगों से, देखिए कुल स्त्री, अभी कुल स्त्री लोग को कौन गौरव करता है? स्त्री लोग को, कन्या लोग को। खुद तो हानि कर भी रहा है, लोग भी उस पर और हानि कर रहे हैं। जब हम लोग गौरव करेंगे तो वो भी गौरव रहना शुरू करेगा। हाँ हाँ, अच्छा नहीं बेटी, ये वो अच्छा नहीं है, बेटी ऐसा रहना चाहिए, बेटी लड़कों हम लोग इज्जत से रहेंगे तो वो इज्जत से रहेगा। तो ऐसा हो रहा है। अंतिम में जाल में फंस जाता है, निकल नहीं पा रहा। निकलेगा तो लोग ब्लैकमेल कर रहा है उसका। अंत में चारों तरफ से फंस कर सुसाइड करता है। नहीं करना रहता है तो भाग जाएगा, भागेगा तो कोई शांति नहीं, पीड़ा है, रिलैक्स नहीं। तो इसीलिए छठा, जब तक भगवान होता आनंद अभ्यंतर, अंदर का बाहर का पूरे जो पूजनीय स्थान है, वो सबको सम्मान नहीं करता, सत्कार नहीं करता है, तो पूजा नहीं करता है, तो वो उसके लिए पतन के लिए पुण्यानुमोदन आदि नहीं करता है। जैसे पापा है, मम्मी है, गुरुजन है, उन लोग को पुण्यानुमोदना करता है। गुजरे हुए लोगों को, उनको स्पेशल मैत्री फैलाता है। और गांव गांव का देवता है, उन लोग को मैत्री देता है, पुण्यानुमोदना करता है। आदि चीज जो सिस्टम है पुराना, हम लोग नहीं जानते, उस समय करता था, अभी पुण्यानुमोदना का जैसा है तो पुण्यानुमोदना वो करना चाहिए। इसको बाजी राज्य के लोग, अरहंत तो लोगों को, बहुत गुणवान लोगों को इज्जत सत्कार किया। तो ये सब हम लोग समझना चाहिए। उस समय गलत चोरी भी किया तो कोई पकड़ा गया तो क्या होता था पता था? पकड़ा गया तो तुरंत उसको काट दो करके नहीं बोलता था। ये सप्ताह पर यहाँ धर्म बोलते काटता नहीं था तुरंत। उसको सबसे पहले मैं मंत्री के पास लेकर जाता था, वो मंत्री देखता था सही है कि गलत है, चोरी किया कि नहीं, देखता था चोरी किया है तो वो खुद गला काट दो नहीं बोलता था। इससे ऊपर के लोगों को स्टेप ऊपर भेजता था, जाओ वो उसके पास जाओ, क्या बोलता है उसको, बोलता है विनिश्चयकार के पास जाओ, विनिश्चयकार बताएगा देखकर तुम्हारा चोरी कैसा लेवल पे है, कैसा है। इसको विनिश्चय के बोलता है, चोरी नहीं किया तो उसको छोड़ देता है, ये चोरी नहीं है, ये चोरी नहीं कहलाएगा, इसको हटा दो। चाह कर छोड़वा सकता है, मतलब उसके पास में गलत नहीं किया छोड़ सकता है, गलत किया तो उसको खुद नहीं दंड दे सकता, उसको ऊपर स्टेप पे पास भेजना पड़ेगा। उसको बोलता है मैं विनय 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 भार के पास भेजता है, जो विनय देखता है, रूल देखता है, रूल के अनुसार सही गलत किया है क्या, उसका गलती है किसका गलती है, ये मारा उसको, ये मारा। इसके बाद वो बोलता है इसका है तो फिर ऊपर भेजता है, वो खुद दंड नहीं देता है, गलती इसका नहीं थोड़ा भी तो छोड़ो, इसका गलती नहीं, उसको पकड़ के लेके आओ, बुलाता है। इसको विनय भार दंडित दिख गया तो वो सीधा वो भेजता है। आठ कुल ज्ञानी लोग रहता था उस समय, वो आठ कुल भाषा जानता था, एक एक धर्म का था, एक जाति का था, एक भाषा का था, एक एक ज्ञानी जन, आठ जन एक से इकट्ठा बैठता था, उससे बातचीत वार्ता करता है, तुम्हारा क्या क्या दोस्त है किस सब्जेक्ट में। इसके बाद उसके ऊपर गलती किया तो फिर ऊपर भेजता था, ऊपर किसको भेजता था? सेनापति को, महासेनापति के पास भेजता था, जब वहां से बात लेके जाओ सिपाही। महासेनापति चेक करता है कि सही में गलती किया कि नहीं, किया है तो उसको युवराज के पास भेजता था, युवराज इसके बाद राजा के पास भेजता था। राजा उसको देखता था, यहाँ तक लेके आया, लेकिन दंड गलती है कि नहीं इसका, पूछता है सब चीज, गलती नहीं तो राजा छुड़वा देता था, युवराज को देखता था, गलती नहीं तो छुड़वा देता था। इसके बाद ऐसा होने से क्या होता है, देश में प्रॉब्लम नहीं। एक अकेला निर्णय नहीं है, किसी को स्वार्थ के लिए नहीं ले सकता है। निर्णय जा रहा आगे आगे, किसी को दंड भी नहीं दे सकते, इसको मार दो पैसा दो हमको, तो इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी क्या है, तो इसीलिए ये 7 स्टेप से गुजर कर लोग जाता था। इसके बाद भागवत कार समय हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ, ये आनंद बंती को बोलता है, आनंद उस
इसके उन लोग के पास ये में तो भगवान बुद्ध में भगवान बुद्ध बोलते आनंद, इस सप्त अपरिहानी धर्म हमने उन लोग को बताया है। आनंद ये सप्त अपरिहानी धर्म, उस दिन सारंग चैत्य के पास उन लोग वज्जी लोग आया था हमसे पूछने के लिए मेरे देश के लिए क्या है उन्होंने। तो हम ये सात अपरिहानी धर्म उन लोग को देना की वो अभी तक पालन कर रहा है। कभी भी हानि नहीं होगा उसका जब तक पालन करेगा। इसके बाद वज्जी लोग अभी भी पालन कर उसको उन्नति होगा पतन नहीं होगा। वत्स्यकार ब्राह्मण को बोला, हे भगवान आप बात सही बोल रहे हैं, एक भी पालन करता है तो उसको उन्नति होगा हानि नहीं। सात के बारे में बात क्या है, इतना सुंदर कारण है। लेकिन अजातशत्रु को युद्ध में करके भगवान जीत नहीं सकते, हम समझ के जीत नहीं सकता है। इसीलिए उसको वांछा करके हम जीतेंगे करके बोला, वांछा करके मित्र भेद करके और यह कुछ करके जीतना पड़ेगा तभी जीत पाएंगे, नहीं तो नहीं जीतेंगे। भगवान चुप रहे, कुछ नहीं बोले। इसको उत्तर दिया कि हम जा रहे हैं भगवान, हमारा काम ज्यादा है, तुम्हारा योग्य समय लगता है जाने का तो जाओ। तो जी वंदन करके प्रदक्षिणा करके चला गया, महाराज को बताया, महाराज बोला क्या करना है, तो फिर वो वास्तुकार बोला हम प्लान करते हैं कैसे करना है पानी। इसके वास्तुकार उस राज्य में जाके विरोध फैलाता है बहुत समय तक, 3 साल तक, 3 साल जाके लड़वाता है लोगों को। लड़वाता है, कैसे लड़वाता है, इसका चुप बात उसको बताता है, उसका बात इसको बताता है, उसे बोला है पूछो, ऐसे बोला ऐसे बोला, विरोध फैलाता है। इसके बाद एकता टूट जाता है, एकता टूटने के बाद अपना अपना मर्जी से करने लगता है, अपना मर्जी से करने का इसके बाद सारा एक एक रूल तोड़ते 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 अंतिम युद्ध आ रहा है करके आक्रमण होते समय कोई ढिंढोरा पीटा युद्ध आ रहा है, कोई सुन नहीं रहा, अपना मन मौजी है। इसका युद्ध करके काट छाट करके वो हानि करता है भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद वाला, हम बाद में समझा देंगे। इसके बाद भगवान बुद्ध उसी दिन भिक्षु लोग को निमंत्रण आने के लिए बोलते हैं। और सात, अब भिक्षु अपरिहानी धर्म, जो भिक्षु के पास ये 7 गुण है तो वो भिक्षु कभी पता नहीं होगा करके एक और भिक्षु रूल के साथ जोड़कर सेम टू सेम ऐसा ही नियम बनाते हैं। तो आप लोग को पूरा आशीर्वाद करते हैं कि आपको जीवन में सुंदर से बिताने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए और सभी दुखों से मुक्त होकर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके। साधु साधु साधु। नमो बुद्ध।